आज हम अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के बीच हम सबके संरक्षक, समाज के संरक्षक, ज्येष्ठ श्रेष्ठ और गुरुदेव आचार्य देवनंदी जी का जिनका लगाव बचपन से लेकर आज तक हम सब देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय देवेंद्र जी काला जिन्होंने जटवाड़ा तीर्थ की स्थापना से लेके तमाम कार्य किए हैं, उनके विचार और सोच क्या है देवनंदी जी के संबंध में आप जानकारी समाज तक देना चाहें, हम आपसे अनुरोध करते हैं। सभी से जय जिनेन्द्र। देवनंदी महाराज जी से मेरा संपर्क 1993 से जिंतूर के चातुर्मास से आया। जिंतूर में चातुर्मास हुआ, बहुत बढ़िया। उसके पश्चात 93 का जो उनसे उनका विहार हुआ कचनेर क्षेत्र की तरफ, कचनेर की 93 की यात्रा वहाँ हुई। वहाँ से औरंगाबाद में शिक्षा शिविर, और 94 के फरवरी में वहाँ पर से जटवाड़ा क्षेत्र की महिमा ऐसी है कि 1987 में ये भूगर्भ से 21 प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जो कि पहले से ही वहाँ हेमाड़पंथी मंदिर था, और 1967 से ही वो वहाँ के जो है पूरी संरक्षक संभालते थे, पर मूर्तियाँ नहीं मिल रही थी। सपनों में आ रही थी, लेकिन 1987 में मूर्तियाँ आने लग गई। मूर्तियाँ आने के पश्चात 94 में फरवरी में आचार्य देवनंदी जी का वहाँ विहार हुआ। 94 में उन्होंने इतने स्टडीड, जो क्या रात को 3-3 बजे तक का छोटे से हमारे कार्यालय में बैठ के पूरा अभ्यास, लिखान वगैरह जो होता था वो अद्भुत था। जो लेखनीय बहुत अभ्यास जो थी वो आज तक का मुझे नहीं कभी साधु के अंदर देखने में मिली। मैं 94 से संपर्क में रहा। 94 में पूरा की पूरा वहाँ का याग मंडल विधान और पूरा उन्होंने हमने बोला है कि आपके ही द्वारा इस क्षेत्र का उद्धार होगा और आपको ही इस क्षेत्र का उद्धार करना है। तो उसी प्रकार उन्होंने 94 का चातुर्मास मालेगांव किया, 95 का कचनेर जी में किया, 96 का गजपंथा में किया, और 97 का चातुर्मास पूरा जटवाड़ा क्षेत्र पे हुआ, जो एक अद्भुत अवर्णनीय रहा। जिसमें उस चातुर्मास के अंदर जो 8 महीने का प्रोग्राम बना, उसमें उनको आचार्य पद देने के लिए आचार्य श्री के गुरु गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज का चातुर्मास बोरीवली मुंबई में चल रहा था 2003 में चातुर्मास होके हमने गणधराचार्य जी को विनंती करी बम्बई जाके कि आचार्य श्री आपके शिष्य की पूरी जो यहाँ के एरिया की जो कारागिरी वो आप पूरा जो है उनका वैभव वो देखने के हिसाब से और उनको पूरा की पूरा आपके ही द्वारा आचार्य पद देने के हिसाब से आपको जटवाड़ा क्षेत्र पर आना है। तो आचार्य श्री ने अनुमति दी और 5 अप्रैल 1900 जिसको हम बोलेंगे 5 अप्रैल 1998 में उनको आचार्य पद जटवाड़ा क्षेत्र पर दिया गया। जटवाड़ा क्षेत्र का उद्धार करने के लिए पूरा के पूरा हमने इतना कुछ नहीं था, एक पैसा नहीं, लेकिन आचार्य श्री का इतना लगाव, इतना वात्सल्य और इतना प्रेम और इतनी आध्यात्मिकता और इतनी जिनको बोलेंगे आंतरिक शक्ति के कोई ऐसा कोई चीज़ के लिए बोल दे तो कोई ना नहीं बोलता था। यानी इतने वहाँ से 97 से पूरे भक्तगण औरंगाबाद परिसर के, चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे भारत भर के हो, वहाँ से जुड़े। वहाँ पर नियर अबाउट उस चातुर्मास के अंदर 8 पत्रिकाएं निकली। चातुर्मास की पत्रिकाएं, प्रोग्राम की पत्रिका 8, जो आज तक का कहीं पर भी एक प्रोग्राम में नहीं निकली। इसीलिए वो इनकी महत्ता देखते हुए इनका इतना अभ्यास, इतना गाढ़ अभ्यास जिसकी कोई सीमा नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में इतने अभ्यास करके जो देवशिल्प, जिनके बारे में तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट क्या, बड़े बड़े विद्वान क्या, सब फीके पड़ जाते हैं। इनका इतना अभ्यास होने के बाद में उन्होंने उनके द्वारा इस नमोकार तीर्थ का उद्धार होने के लिए 2006 से आगे इस कार्यक्रम का यहाँ 2006 के बाद में मन में आया कि कुछ अपने इसमें कुछ करके जाऊँ। तो ये जो 2006 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद जो हुआ, और आज नमोकार तीर्थ पे जो पंचकल्याण, अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याण हो रहा है, ये अद्भुत पंचकल्याणिक है। और ये जो है पूरे विश्व में जो यहाँ बनाई गई है समोशरण की रचना है, आदि 3 मूर्ति है, पंच परमेष्ठी, शायद ही कहीं इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पूरे विश्व में नहीं है, भारत भर में भी मैंने देखी नहीं है। जो यहाँ आर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है, जो सचमुच एक उल्लेखनीय है।
उनके उनके पहले एक प्रतिमा थी, लेकिन सब करने का था, पर नमोकार का महामंत्र का एक विशेष जानकारी देने के हेतु लोगों तक का, चाहे जैन हो अजैन हो, उनके पास इस महामंत्र का पूरा की पूरा जाना चाहिए जानकारी कि इसमें मंत्र में कितनी महत्ता है। इसके कारण ये नमोकार तीर्थ का उनके प्रेरणा से ये पूरा के पूरा बनाया गया। आज एक अद्भुत है। मैं तो जितना आचार्य श्री के बारे में कहूँ उतना कम है, जिन्होंने नैनागिरी हो, द्रोणागिरी हो, इतना भव्यता से संपन्न कराया, जिन्होंने 1980 में अपने घर से निकलने के बाद में भी 81 में उनकी दीक्षा हुई, बाद में 98-99 में उनका जन्म ग्राम है शाहगढ़ में, वो 98 के एंड में या 99 के शुरुआत में पहुँचे और वहाँ पर से पूरा 99 का फरवरी का पंचकल्याणी करके पूरा बुंदेलखंड को उन्होंने जो जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति से बदल कर पूरा की पूरा एक ऐसा नया लगाव लाया जिसकी कोई सीमा नहीं। जितनी आचार्य देवनंदी जी की तारीफ करे, जितनी उनकी प्रशंसा करे, जितना उनका गौरव करे, उतना आज के इसमें युग में बहुत कम है। मैं तो यही चाहूँगा कि आपकी स्वास्थ्य नहीं होते हुए, सही ढंग से भी नहीं होते हुए, आपने इतना बड़ा कार्य अपने हाथों में अपने पूरे शिष्यों के द्वारा करके ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उनके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण वो एक हमारे लिए एक महत्ता बन गई है। आज के युग में हमारे वो आज के तीर्थंकर ही माने जाएंगे। इस प्रकार से ये पंचकल्याणी महोत्सव संपन्न हुआ और आचार्य देवनंदी जी के चरणों में, आचार्य गणाधिपति गंधाराचार्य कुंतु सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं।